राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, यूजीसी नेट का दोबारा से 10 जून को एग्ज़ाम है। कैलेंडर पूरा आ चुका है। फॉर्म आपके जल्द ही आ जाएंगे। फॉर्म अभी नहीं आए हैं तो फॉर्म का इंतज़ार करना बंद करो, क्योंकि पढ़ाई जब आप अभी से शुरू करेंगे तभी कहीं जाके आप जेआरएफ हासिल कर पाएंगे। और आपको पता है कि पीएचडी के लिए आपके लिए नेट जेआरएफ होना अति आवश्यक है, तभी आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल पाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पेपर वन की ये जो क्लास है, तो मैंने आपको बताया था कि पेपर वन में डीआई एक तालिका आती है, और मैंने आपको बताया था इसमें एक गद्यांश आता है, और इसमें जो है 5 कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा तालिका का। तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, 2020-21 के दौरान विद्यालय में 5 क्रियाकलाप नामक जो क्रियाकलाप हुए हैं: तैराकी, गायन, चित्रकारी, नृत्य और हस्तशिल्प। और विद्यार्थियों को प्रतिशत में दिया है, 3000 में से हैं परसेंट में, ठीक है। और छात्राओं का टोटल है 750, लेकिन परसेंटेज दी हुई है। और जो विद्यार्थी हैं टोटल, उनका 3000 है। तो आपके चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, विद्यालय में छात्रों का सन्निकट प्रतिशत है। ए ऑप्शन 42%, बी 28%, सी 34% और डी आपका 50%। तो यहाँ पे हमने विद्यालय में छात्रों का परसेंट कैसे निकाला। टोटल विद्यार्थी 3000 हैं, देखिए ऊपर दिया हुआ है, उसमें छात्राएं 750 हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 3000 में से 750 जब माइनस करेंगे तो हमें छात्रों की संख्या पता चलेगी। तो कितनी होगी, 1250। अब हम इसकी परसेंटेज निकाल देंगे। तो 41.67 आया है, तो अप्रोक्स आपका 42%। तो ए विकल्प आपका सही हो गया। अगला प्रश्न है, गायन और हस्तशिल्प में संयुक्त रूप से छात्र नामांकित है। तो ए विकल्प हो जाएगा 485, बी हो जाएगा 505, सी 420 और डी 585। तो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, गायन और हस्तशिल्प में संयुक्त रूप से कितने छात्र नामांकित हैं। तो हमें पहले गायन और हस्तशिल्प में देखना पड़ेगा। यहाँ पे अब परसेंटेज में दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, छात्र की पूछ रहा है तो इनका माइनस करके, परसेंटेज से इनकी संख्या हमें पता है तो फिर हमें इनका माइनस करके टोटल जो आपको पता है छात्रों का 1250 है। और वो किसका पूछ रहा है, आपका गायन और हस्तशिल्प का। तो देखिए हस्तशिल्प में 25% है और गायन में 21% है। तो 1250 का 25% और 21% निकाल लीजिए, आपकी दोनों की संख्या निकल आएगी। तो इस हिसाब से वो पूछ के रहा है आपसे कितने छात्र नामांकित हैं, तो दोनों का टोटल करेंगे तो 21%, तो आपका हो जाएगा 505, जो है वो आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तैराकी और चित्रकारी में संयुक्त रूप से कुल कितनी छात्राएं नामांकन है। तो छात्राओं के लिए आपको फीमेल देखनी पड़ेंगी। अब फीमेल का हमारा टोटल दिया हुआ है 1750, जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं, ठीक है। मेरा दोस्तों आपको पता है वो पेन मेरे पास नहीं है जो गैजेट है, नहीं, मैं अभी आपको खुद सॉल्व करता हूँ। तो 1750 आपको दिया हुआ है, और वो पूछ किस में रहा है, तैराकी और चित्रकारी। तो चित्रकारी में 16% है और तैराकी में जो है वो है 14%। तो 1750 का 14% और 16% आपको निकालना होगा। नृत्य में नामांकित छात्राओं की संख्या विद्यालय के विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। दहाई अंकों में पूर्णांक बनाने पर 9.32%, 10.67%, 11.67% और 14.67%। तो हमें क्या है, फिर ऐसे ही छात्राओं के लिए निकालना होगा। तो आपका जो परसेंट है, पहले यहाँ संख्या निकालनी है, फिर परसेंटेज में निकालना होगा। तो आपका परसेंटेज कितना हो गया, 11.67% आपका सही उत्तर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तैराकी में नामांकित छात्राओं और छात्रों का अनुपात क्या है, रेशियो बताना है। तो पहले तैराकी में हमें क्या है, जो परसेंटेज दी हुई है, देखिए तैराकी में 16%, 14%, 3000 का 16%, माफ़ करिएगा 1250 का 16% निकाल लीजिए, और 1750 का 14%, दोनों को बटे में रखिए और जितना कट सके उतना काट दीजिए, भाग दे दीजिए, और जो अंत में रूप बनेगा उसे बीच में अनुपात लगा के लिख दीजिए। तो यहाँ पे विकल्प दे रहे हैं, आइए 59
रेशियो 49, 23:29, 33 रेशियो 43 और 49 रेशियो 47। तो आपका जो सही उत्तर है वो देखिए ये आ गया आपका सही उत्तर 49 रेशियो 47। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसंधानों में प्रभावी शिक्षा का मुख्य व्यवहार किसे माना गया है? विद्यार्थियों के विचारों और योगदान का उपयोग, संरचनाकरण, शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण और डी है शिक्षक भाव प्रवणता। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है। सी आपका हो जाएगा शिक्षक कार्य अभिमुखीकरण। निम्नांकित सूची से अप्रत्यक्ष शिक्षण कार्य नीतियों को चिन्हित कीजिए। ए ध्यानाकर्षण, अधिगमकर्ता को उद्देश्य की संसूचना और प्रोत्साहन सामग्री प्रस्तुत करना। बी है उदाहरणों और गैर उदाहरणों के माध्यम से अवधारणा निर्माण, सुस्पष्टीकरण, सौदाहरण प्रतिपादन और अभ्यास, युग्मन सम्मिलित तकनीकी के साथ समस्या आधारित प्रस्तुति और विद्यार्थियों को उनके अपने अनुभवों के संदर्भ लेने के लिए प्रोत्साहित करना। तो आपको यहाँ पे जो कोड दिए हुए हैं वो बताने कि कौन कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए जो है आपका ए वाला सही नहीं है ना सी वाला सही है, सिर्फ बी डी और ई आपके सही है। अब आपके देख लीजिए मैचिंग का प्रश्न आ गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में है शिक्षण प्रणालियाँ, अनुदेशन, प्रशिक्षण, अनुबंधन और मात्रारोपण। तो यहाँ आपको क्या है, इनके जो कार्य विनिकरण दिए हुए हैं इनसे मिलान करना है। तो यहाँ पे क्या देखिए ए बी सी डी, तो सी है आपका यहाँ पे जो सही होगा वो है आपका अनुदेशन, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच विचारों का सक्रिय आदान प्रदान। तो आपका जो है सी वाला सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दो कथन दिए हुए हैं आपके, कथन 1 और कथन 2। कंप्यूटर आधारित परीक्षण के आकलन प्रक्रियाओं में वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा मिलता है। कथन 2, भारत में उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली एक नई व्यवस्था है। तो आपको कथन 1 कथन दोनों बताने हैं। तो असल में ये दोनों कथन सही हैं, तो इसका ए विकल्प सही होगा। कथन 1 कथन 2, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है आपका अभिकथन और तर्क। तो अभिकथन है शिक्षण सहायता प्रणाली पारंपरिक अथवा आधुनिक, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। कारण शिक्षण परिणामों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुदेशात्मक लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए प्रारंभ में कोई आधारिक समर्थन की आवश्यकता होती है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो ए हो जाएगा आपका, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आश्रित चर में सहवर्ती परिवर्तनों के आशय से किस अनुसंधान प्रणाली में स्वतंत्र चर में हेरफेर किया जाता है? कार्योत्तर प्रणाली, व्यष्टि अध्ययन प्रणाली, वर्णनात्मक सर्वेक्षण प्रणाली, प्रयोगात्मक प्रणाली। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है। डी आपका हो जाएगा प्रयोगात्मक प्रणाली। अनुसंधान के इंद्रानुभाविक आगमनात्मक प्रतिमान की विशेषताएं को चिन्हित कीजिए। तो अनुसंधान का सबसे प्रक्रिया से है, ना कि सिर्फ परिणामों अथवा उत्पादों से। तार्किक प्रत्यक्षवादी दर्शन में समर्थित जो एकल उद्देश्यात्मक वास्तविकता की मानवता पर आधारित है। तो यहाँ पे आपको बताने को तो डी विकल्प आपका सही है, केवल ए और सी आपके सही उत्तर हैं। देखिए फिर से आपकी मैचिंग आ गई। मैचिंग बहुत आती है दोस्तों, तो थोड़ा ब्रीफली पढ़ें चीज़ों को। तो प्रतिदर्श प्रणाली और शामिल कार्यविधि बतानी है। तो सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श, स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श, क्लस्टर प्रतिदर्श और स्नोबॉल प्रतिदर्श। तो आपको बताना है। तो यहाँ जो है आपको बी विकल्प सही है, क्योंकि अगर आपको एक या दो भी आते हैं तो भी आप सही कर देंगे। सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्श तो आपका इसका चौथा सही होगा। इकाइयों का चयन प्रत्येक के समान और स्वतंत्र अवसर देकर किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कथन 1, अभ्यासकर्ता उद्देशित अनुसंधान का उपयोग प्रधानतः प्रदत्त परिस्थिति में संवर्धन हेतु करता है। कथन 2, व्यवहार अनुसंधान पूर्व स्थापित सिद्धांतों की प्रयोज्यता के उद्देश्य के अन्वेषण की ओर उन्मुख होता है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन
कीजिए। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों, तो ए आपका सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है आपका, शोध प्रबंधन में एक विहित प्रारूप एवं संदर्भीकरण की प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा। रीजन है, इस प्रक्रिया के अनुसंधान में आचार नीति का अनुपालन सुनिश्चित हो जाता है। तो आपको बताना है। तो देखिए ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, तो तीसरा विकल्प आपका इसका सही होगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज के लिए इतने प्रश्न ही काफ़ी हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपको अगली वीडियो में कराते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।